हर हर महादेव। कजरी तीज पर भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, आपको माँ गौरी का प्यार मिले, सदा सुहागन रहे आप, खुशहाल सदा परिवार रहे आप सभी का। माता और बहनों को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली कजरी तीज पतिप के अखंड सौभाग्य, पारिवारिक और सुख शांति दीर्घायु की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ और फल मंगलकारी मानी जाती है। कजरी तीज को भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे कजरी तीज, सत्तुड़ी तीज, सत्तुबाई तीज या फिर कजरी पूजा भी कहते हैं। तो इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात में भगवान शिव जी और देवी पार्वती की आराधना करती हैं। वही अविवाहित कन्याएं भी योग वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन व्रत रखे थे, कठिन तपस्या की थी। उन्हीं कठिन व्रतों में से एक व्रत कजरी तीज का भी है माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाएंगे कजरी तीज और सत्तुड़ी तीज की पूर्ण कथा, जिसमें माँ पार्वती के कठिन तप और भगवान शिव जी की कृपा का अद्भुत वर्णन है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप इन सब कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनना, अवश्य सुनिएगा। आइए कजरी तीज की कथा से पहले हम सभी गणेश भगवान को प्रणाम करें और गणेश भगवान की कथा का श्रवण करें, क्योंकि बिना गणेश के भगवान की कथा को कजरी की कथाएं अधूरी रहती हैं। तो एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए इस दिन व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों को नाशक, विधिवत, फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उससे कहिए। तब गणेश जी ने कहा, गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इन दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत कृष्ण पिक, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हैरव, विकट, वक्रतुंड, अखुरत, विभराज और गणादेव, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमश एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्राप्त नित्य कर्म से निर्बद्ध होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक का एक पुण्य आत्मा और अश्वमी राजा हुए, उनकी रूपसानी रानी दपंती नाम से प्रसिद्ध हुई थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दपंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार से व्रत के प्रभाव से 3 महीने में अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ? इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसे पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सभी भी सुनिए। श्री गणेश जी के कहते हैं, हे माते,
राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहार हो, डाकुओं से सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों में गिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जोए में सब कुछ गवा बैठे, उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और सहायक होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते रहते उन्हें बहुत समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते ही भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइंस का काम करने लगे, किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अनन्य नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलप होकर, कर्म फल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ा से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित ही रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। ये सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही जाती है। इस प्रकार नागरिक को एकांत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। ये बात मैं निश्चित पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शुभ सरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादव की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत आरंभ किया और तभी से बारंबार प्रतिमास गणेश जी की पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हर राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे फिर से पति, राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुण्य प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार से इस व्रत को करने से आपको भी राज की प्राप्ति भी होगी और आपके सभी शस्त्रों का नाश होगा। ये निश्चित है राजन। इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। ये सब कष्टों का नाश करता है, हुआ आपके भाग्य की वृद्धि हो करेगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए विधिविता भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए तीज की प्रमुख कथा। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा किया करती थी। भादों के महीने में कजरी तीज का दिन आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और 7 बनिया छोटी बहू बहुत ही गरीब थी। सास ने एक छोटा सा शर्त का पिंडा उसके लिए भी बनवा दिया और शाम को पूजा करके वह सत्तू पसाने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। छोटी बहू ने दरवाजा खोला और वह बैठा भी नहीं। उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस उसी वेश्या के यहाँ छोड़ आया। तभी छोटी उसे वेश्या के यहाँ पर छोड़ गई। ऐसा उसने 6 बार किया। उसका पति 7वीं बार भी आया और फिर यही बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार भी वह कुछ नहीं बोली और तो पति कहने लगा, इस बार तो छोड़कर आ जा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा।
सातवीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर जब लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, अब तारित जाब तरी, दोना खोल के पी पी। प्यारी हुई आवाज सुनकर उसने इधर उधर देखा। फिर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूत का दोना नदी के में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी के होने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तेज माता की कृपा से बस बेस्या ने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और हमेशा के लिए वहां से चले गए। पति दारा सारा धन लेकर घर आकर फिर से पत्नी को आवाज देने लगा, दरवाजा खोलो। और उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब पति ने बाहर से कहा, दरवाजा खोल, मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपना दोनों मिलकर सत्तू पसेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा, पहले मुझे वचन दो कि बेस्या के पास नहीं जाऊंगा। तब पति ने दरवाजे के बाहर से ही अपनी पत्नी को वचन दिया। तब कहीं जाकर पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पति तो गहने धन सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े आदि अपनी पत्नी को दे दिए और कहा, ये सब तेरे लिए हैं। फिर दोनों बैठकर सत्तू पासा। अगली सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ पर काम करने नहीं गई तो जेठानी के बच्चे उसे बुलाने आए कि चलो काकी, घर का सारा काम पड़ा है। तब वह करने लगी। अब तो मुझ पर तेज माता की पूरी कृपा है, इसलिए अब मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर हैं और सभी जाने बहुत ही खुश थे। हे तेज माता, जैसे आप छोटी बहू को प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। और सभी बोलिए सभी प्रेम से, तीज माता की जय। कजरी तीज के दिन निमड़ी माता की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनिए निमड़ी माता की कहानी। एक शहर में सेठ सेठानी रहा करते थे। बहुत धनवान थे, लेकिन उनका कोई भी पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज यानी सत्तूड़ी तीज का व्रत करके, हे निमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 90 महीने लगा, लड़का हो गया। लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे और हुए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। विवाह की रात सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी तरह उसके बाकी 6 बेटों की भी विवाह के ठीक अगले दिन ही मृत्यु हो गई। अब जब 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ और सेठानी मना करने लगे। तब गांव वालों ने बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी के बेटे का विवाह के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले तो बहुत दूर एक गांव में गए। वहां चरम लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की थी जो कहने लगी, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वही लड़की समझदार लगी। खेल कर जब वह लड़की अपने घर पर वापस जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बात को लेकर गया और बेटे का विवाह संपन्न करवा दिया। इस तरह 7वें बेटे का विवाह हो गया।
बारात विदा हुई। सफर लंबा होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, मैं ये सत्तू और सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा कर लेना, निमड़ी माता की कहानी सुनना, सातों पास लेना और कल्पना निकाल कर सासू जी को दे दिया ना। अब बारात धूमधाम से निकली और रास्ते में बड़ी तीज का दिन पड़ा। ससुर जी ने बहू को भोजन के लिए कहा तो बोली, पिताजी आज मैं तेरे तीज का उपवास है, शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। फिर एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी और बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी। तो निमड़ी माता पीछे हट गई और बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी, उनका विवाह हो जाने के बाद भी तुम्हारी सास ने अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया है, तो भूल चढ़ चुकी। तब बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए निमड़ी माता, 7 में मैं चढ़ाऊंगी, कृपा मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। निमड़ी माता नव वधू की शक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया, सातों पास लिया, कल्पना निकालकर ससुर जी को दे दिया। प्राप्त होने पर बारात अपने नगर वापस लौटी। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश थे और उन सभी को गाजे बाजे से घर में ले लिया गया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, ये आप क्या करती हो? आपने तो कुछ बोला है, उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो नहीं याद ही नहीं है, तू ही बता दे बहू। कहने लगी, माँ जी, आपने निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई, 12 महीने के बाद अगली बार कजली तीज आई, तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की, बोलबा पूरी करी। हे भगवान, उनके जैसा आनंद हुआ वैसा सबके होए, खोटे की खरी अधूरी की पूरी। सभी बोलो निमड़ी माता की जय, सत्तूड़ी तीज की जय। और कथा के अनुसार एक बार एक गांव में ब्राह्मण रहा करता था जो बहुत ही निर्धन था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने को कजली तेज आई और ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत और उसने अपने पति से कहा, उसने तेज माता का व्रत रखा, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा, अरे सत्तू कहाँ से लाए? इस पर ब्राह्मणी ने कहा, उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वह चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान पर घुस गया और उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर लिया और 1.25 किलो तोड़ लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, वैसी आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि चोर नहीं है, वह तो एक निर्धन ब्राह्मण है, उसकी पत्नी ने आज तेज माता का व्रत किया है, इसीलिए वह सिर्फ वह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सू के अलावा और कुछ नहीं मिला। इधर चंद्रमा निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वह उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। तब उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया।
सब मिलने खुशी खुशी कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण देवता के दिन सुखम हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता आपकी कृपा से सब पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए कजली माता की जय। आइए अब हम सभी मिलकर तेज माता की आरती गाएं।